हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस क्लास में। और आपका ये जो क्लास है, बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन क्लास चल रही है। नौमा क्लास वाले आप सब एक बात समझ लीजिए। यहाँ पे जो आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है 3D मेंसुरेशन, यानी 3D ज्यामिति, इसको बोल सकते हैं 3D क्षेत्रमिति। 3D का मतलब होता है तीन बीमा। 8 क्लास में कुछ इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे, लेकिन इस क्लास में पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे 3D मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो इससे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे 2D, लेकिन 2D इस बार इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि 2D का इस पे वीडियो बन के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट है ब्रीथ का, चेक कर सकते हो आप जाके। 2D का जितना भी हो सकता है वह 2D उसमें बना हुआ है, केवल ब्रीथ का है, वैसे समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3D मेंसुरेशन, जिसमें तीन बीमा हो, यानी क्लास 9 का यह 15वां चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें मुख्य रूप से हम लोग घन और घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, या जितनी भी आकृति 3D है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं 3D आकृति। 3D आकृति है क्या? 3D मेंसुरेशन है क्या? 3D कहने का मतलब वैसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, उसे ही हम लोग बोलेंगे 3D आकृति। अगर जब तक नहीं समझते हो तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में। और वैसी आकृति जो एकदम स्पेस में हो। स्पेस कहने का मतलब खाली जगह में हो। अब साइकिल का चक्का क्या करोगे, वो तो दीवार में भी टांग सकते हो, हाँ, लेकिन फुटबॉल को दीवार में नहीं ना टांग सकते। फुटबॉल खाली जगह में रखना होगा, क्योंकि वह 3D आकृति है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है उसमें। और 3D आकृति हमेशा ठोस होती है, जो फुटला से फूटेगा नहीं वो। जैसे और एग्जाम्पल देते हैं, घन, घनाभ स्पेस में चाहिए वह। तो वैसी आकृति जो खाली स्थान में रखा जाए वह क्या होती है? 3D आकृति होती है। ठीक है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, उसको बोलते हैं 3D आकृति। स्पेस में होगा वही। और सारा एग्जांपल दो ना, जैसे मान लीजिए गोला, शंकु, बेलन, जैसे गैस सिलेंडर दीवार पे नहीं अटक सकता है। प्लेन, दीवार का मतलब यह प्लेन ना हो गया। 2D का मतलब प्लेन हो जाता है, जिसमें केवल दो ही बीमा हो। मतलब 3D में डी का मतलब डायमेंशन यानी बीमा। तीन बीमा का मतलब हो जाता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो जो खाली स्थान में रहेगा वह हो जाएगा हमारा 3D आकृति। जैसे गैस सिलेंडर 3D आकृति है, फुटबॉल, और याद कीजिए शंकु, जोकर का टोप, ये सब 3D आकृति है। गोला, अर्धगोला, ये सब क्या है? 3D आकृति है। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला नंबर टॉपिक हमारे पास रहेगा घन। ठीक है, सबसे पहला नंबर टॉपिक घन यानी कि क्यूब। ठीक है, घन यानी कि क्यूब। तो सबसे पहले देखिए घन होती क्या है। घन को आमतौर पे हम लोग 6, 7, 8 क्लास से ही इसका डायग्राम बनाते आए हैं। ठीक है, तो घन में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, लेकिन घन कहने का मतलब जिसकी तीनों भुजा, तीनों भुजा क्या, बहुत सारी भुजा इसकी होती है। कितनी भुजा होती है अभी पता चल जाएगा। जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे बोलते हैं घन। जैसे घन की आकृति आप सबके सामने ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा घन। तो इसमें भुजा जितनी भी होगी ना वह सबके सब क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा भुजा। भुजा को डिनोट करेंगे ए से। ए हो गया भुजा, ए भुजा हो गया। ठीक है, ए भुजा हो गया, ए भुजा हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ये हो गया, फिर ये भी हो गया। तो जितनी भी भुजा दिख रही है हमें, सबके सब क्या है? भुजा ही है, किनारा ही है। ये जो जितनी भी लाइनिंग दिख रही है ना उसको बोलते हैं हम लोग किनारा, यानी कि भुजा, कोर या किनारा। तो ये घन हो गया ना, इसे बोलते हैं घन। अब बताइए इसमें सारा के सारा जो भुजा बना हुआ सब इक्वल दिख रहा है ना? इक्वल दिख रहा है। तो इसमें आप काउंट कर सकते हो ना, 1, 2, 3, 4, 4 नीचे, 4 ऊपर, कितना? 8 हुआ। फिर देखिए 9, 10, 11, 12, मतलब टोटल भुजा की संख्या कितना? 12। तो इसमें भुजा को बोलते हैं किनारा, यानी किनारा इसमें क्या हो गया? किनारा हो गया 12, यानी कि इसको बोलते हैं कोर, भी यही बोलते हैं। ठीक है, किनारा या कोर का मतलब यही हुआ। अब देखिए इसमें कि एंगल कितना है, मतलब कोण। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1, 2,
3 4 8 गो है ना, 8 होगा ना भाई। 4 एंगल यहाँ 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 यहाँ, 4 ऊपर एंगल 4 नीचे एंगल, एंगल कितना बन गया? 8 बन गया, एंगल बन गया 8। अब एक चीज और इसमें पूछा जाएगा, पृष्ठ यानी फलक, यानी कि ऊपर वाला जो भाग है, मतलब फलक, चदरा जिसको बोल सकते हो, किसी भी चीज का चदरा कितना बनेगा। तो एक सुंदर सा एग्जांपल देके बोल सकते हैं, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, 2 हुआ, एक इस साइड वाला 3, एक इस साइड वाला 4, एक ऊपर वाला 5, एक नीचे वाला 6 बनेगा ना। तो जैसे घनाभ का एक सुंदर सा एग्जांपल, घन या घनाभ मान लो ना, एक ही चीज क्या, जब सभी की भुजा सब के सब बराबर होगा तो घन होगा, और बराबर नहीं होगा तो घनाभ हो जाएगा। इसमें समझाते हैं, देखो एक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 और 12, ये वाला, ये 12 क्या हो गया? किनारा हो गया। इसको तो जोड़ ही लिया ना, मतलब 4 इधर 4 इधर, 8 हुआ, 9 10 11 और ये 12 किनारा हो गया। अब हमें क्या काउंट क्या करना है? एंगल। देखो 1 एंगल, 2 एंगल, 3 4 और फिर 4 इधर, 8 एंगल हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं फलक की, मतलब ऊपर वाला भाग। फलक अपने आप समझ में आ जाएगा, ऊपर का चदरा, एक पहला चदरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 हुआ कि नहीं हुआ फलक। तो अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें फलक की संख्या कितना हो गया? फलक हो गया हमारे पास 6, ठीक है। तो डायग्राम के साथ साथ, पूरी डिटेल के साथ साथ हम लोग आसानी से इसके बारे में पढ़ेंगे, समझे। इसमें अब नहीं लगता है कि कहीं से दिक्कत होनी चाहिए। तो भुजा की संख्या पता ही है कितना, 12 किनारा हो गया, एंगल हो गया 8 हो गया, फलक हो गया 6। और शीर्ष भी क्या होगा? शीर्ष कहने का मतलब ऊपर वाला नोकीला वाला भाग, तो शीर्ष भी तो 8 होगा ना। जहाँ एंगल बनता है वही उसके ऊपर वाला भाग क्या होता है? शीर्ष कहलाता है। तो फलक ये हो गया 8, एंगल हो गया, किनारा हो गया। तब इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले इससे क्या करो, आप बनाओ, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। चलिए छोटे सर लोग, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज छूट रहा है, क्या? विकर्ण। विकर्ण छूट रहा है ना। तो अगर एंगल 4 है ना, एंगल 4, कोण 4 है ना, 4 नहीं 8 है, तो कोण 8 है हमारे पास, तो विकर्ण बनेगा 4, क्योंकि कोण का आधा हो जाएगा। अगर कोण 4 बनेगा तो विकर्ण 2 ही बनेगा। लेकिन इस यहाँ पे क्या एक मिल जाएगा किसमें? अब मिलाने के लिए, मिलाने का भी अगर मन है तो देखो, मिला के कहीं ना कहीं तो मिला ही देंगे। ये इसमें मिला दिए पहला ना, और ये इसमें मिला दो, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, ये इसमें मिला दो, और ये इसमें मिला दो, कहीं पे मिल जाएगा ना भाई। कभी देखो लाइन क्या हुआ, 2 4 गो लाइन है कि नहीं है। तो विकर्ण हमारे पास कितना आया? 4 विकर्ण। तो विकर्णों की संख्या घन या घनाभ में 4 होगा हमेशा, हमेशा के लिए, ठीक है। अब आते हैं इसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले एक चीज ध्यान दीजिए, आयत का क्षेत्रफल जानते हो? आधार गुने ऊंचाई। तो एक चीज इसमें दिख रहा है ना, सामने आयत, नहीं नहीं आयत इसमें नहीं है, इसमें आयत नहीं है, वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है। सामने वाला वर्ग, पीछे वाला वर्ग, ऊपर वाला वर्ग, नीचे वाला वर्ग, इधर वर्ग, उधर, मतलब फलक कितना? 6 गो फलक है ना। तो कै गो में वर्ग बन गया? 6 गो वर्ग है कि नहीं। अरे सामने वाला वर्ग है ये, पीछे वाला वर्ग है ये, है आजू बाजू सारा का सारा क्या है, जितना भी फलक है ना, सब के सब इसमें वर्गे है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, तो इसमें तो 6 गुना है, तो क्या होगा? 6 गुने भुजा स्क्वायर। अरे भाई 6 गो क्या है, यहाँ पे 6 के 6 क्या है? वर्ग है। 6 वर्ग मिलके ना एक घन बना हुआ है। तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो पूरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा? बोलिए सर। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं घन का, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया आपका घन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सीधे अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो क्या लिखोगे आप? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये लिखना 4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर केवल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं इसके आयतन की। आयतन का मतलब अंदर में घन में जो है कितना चीज अट सकता है। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, या फिर ये भी तो लंबाई हमारा क्या है, ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए ही है, तो तीनों का गुना होगा तो क्या होगा, भुजा क्यूब ए क्यूब, यानी इसको बोल सकते हैं क्या, भुजा क्यूब। घन का आयतन कितना, भुजा क्यूब। ठीक है, ए क्यूब यानी भुजा क्यूब ने हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होगा, इसमें कितना है विकर्ण, अच्छा कोई भी विकर्ण हो, कोई घन का विकर्ण √3 क्या, √3 गुने भुजा। ठीक है, √3 इंटू भुजा। घन का विकर्ण क्या होगा, √3 इंटू भुजा, क्योंकि ए है तो घन का विकर्ण बराबर, तो क्या ये भी तो हो सकता है ना, ये ठीक है, एक चीज निकाल के बता देते हैं क्या होता है। घन का विकर्ण होगा L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, L का मतलब हो जाता है लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। तो L का मान A है, A² प्लस B का मान A ही, मतलब B भी तो मतलब चौड़ाई भी तो A ही ना है, A², और ऊंचाई भी क्या है, सेम है, तो मतलब 3A² हो गया। तो आप जानते हो कि रूट के अंदर से क्या निकलता है, √3 तो कभी बाहर निकलेगा नहीं, और A² है तो A बाहर निकलना जाएगा, √3 गुने A। तो घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो जाता है ऊपर वाला खोल, मतलब कितना कपड़ा पहने हुए है ना, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन का मतलब हो जाता है इस घन के अंदर में कितना चीज अटेगा, वो हो जाता है अंदर वाला चीज। जैसे बाल्टी मान लो ना, बाल्टी में 5 लीटर पानी अटता है तो उसका आयतन कितना हो गया, 5 लीटर। अब बाल्टी को पेंट करना है तो क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर वाला खोल को जब पेंट करना हो, कुछ भी करना हो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, और उसमें सामान रखना है तो आयतन निकलेगा। क्लियर, बहुत बड़ी बात समझाए हैं। चलिए, तो ये जितना फॉर्मूला हमारे पास था वो सब आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन को करेंगे, और हो सकता है तो घनाभ को भी अभी देख ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए। तो घनाभ में आप सबको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, समझे। आयत के बारे में कुछ जानकारी है ना, है ना, आयत के बारे में जानकारी। आयत घनाभ क्या होगा, या पहले एक बात ध्यान दीजिए, आयत यही ना हुआ, लंबाई और चौड़ाई। फिर एक और आयत बना दीजिए इसी के नीचे। ठीक है, एक और आयत बना देंगे, और इसका कोण क्या है इसको मिला दीजिए, कोण नहीं एंगल वाले को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये मिल गया। अब ये हो गया हमारे पास कितना, लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई। यानी कि इसको बोलते हैं H, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं L। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, अरे भैया जब ये लंबाई है तो ये भी तो लंबाई होगा, है ना, ये भी तो लंबाई होगा, ये भी तो लंबाई होगा। या एक काम छोड़ो नहीं यार, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लंबाई मान लिए ना कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना। चलिए, अब ये भी तो 3D आकृति है ना, तीन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो 3 को बीमा वाला हुआ कि नहीं हुआ, 3D आकृति। अब इसमें बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात वही है, 2 इंटू LB प्लस BH, नहीं BH प्लस LH। ठीक है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही नहीं हुआ, मतलब 2 गुने, चलिए सर लाइन कट गई थी तो लाइन वापस आ गई, इसीलिए हम लोग भी कंटिन्यू हो जाते हैं। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, मतलब 2 को लंबाई है 2 चौड़ाई है, फिर इसी तरह से गुना कर करके आ जाएगा।
ठीक है। तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका आयतन अगर लेते हो घनाभ का आयतन, तो आयतन हो जाता है L गुने बी गुने एच, ठीक है, L गुने बी गुने एच। और इसका अगर और चीज, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर आयतन, तीसरा नंबर कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, चौथा नंबर विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण होगा क्या, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा, उसका क्या करना है, रूट में डाल के स्क्वायर करके जो बाहर निकलेगा वही ना घनाभ का विकर्ण होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब हमारे पास जो भी फॉर्मूला थी दोनों घन और घनाभ का हम लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए सर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट किया ताकि आसानी से समझ में आए। सबसे पहले यहाँ पे बोला क्या है, एक घन का प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो घन का प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप क्या करना है, घन को बना लेना है। जब भी क्षेत्रमिति पढ़ेंगे ना, मेंसुरेशन, तो डायग्राम हमेशा बना लेना, यानी आकृति। कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनाइए, डायग्राम हमेशा बना लो। डायग्राम नहीं बनाते हो तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में, समझ में नहीं आएगा। तो डायग्राम पहले क्या बनाना है, घन, ठीक है ना। बनता क्या है, किस तरह से, देख लो। तो अब घन का प्रत्येक किनारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर, तो पता है कि जितना भी भुजा क्या है, घन सबके सब क्या है, 3 सेंटीमीटर ना है। एक 3 हो गया, तब जितना भी भुजा है सबके सब क्या हो गया, 3 ही है। अब पूछा क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला नंबर, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का 6, भुजा का मान कितना, 3, ठीक है। 6 और 3 का 3 तिहाई 9, 9 छक 54। अच्छा ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर में है ना, तो हमेशा क्षेत्रफल निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद बोला है आयतन। तो घन का आयतन फॉर्मूला, बस क्या करना है, डायग्राम बनाइए, भुजा को बैठाइए, उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, जो है बनाना, बनाते रहिए। घन का आयतन, इसमें कोई कुछ ज्यादा नहीं है, एकदम बेसिक सा है, समझे। घन का आयतन भुजा क्यों होता है, तो बेसिक वाला, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब 3 का होल क्यूब, क्या 3 तिहाई 9 होती है 27 सेंटीमीटर क्यूब। और हमेशा आयतन निकलेगा किस में मालूम है, सेंटीमीटर क्यूब में, पावर 3 में निकलेगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए विकर्ण, तो घनाभ, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, ठीक है। तो √3 और भुजा कितना, 3 आया, तो 3√3 भुजा आ गया, ये सेंटीमीटर में ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो ना। अगर पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है और पूछता केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर करके बना लेते हैं। तो क्लियर, अब यहाँ से लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अब घनाभ का क्वेश्चन करते हैं, एकदम बेसिक वाला। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बेसिक सारा खत्म हो जाएगा, और लॉजिक वाला क्वेश्चन को भी देखेंगे। और घन वाला क्वेश्चन खत्म कर चुके हम लोग, और ये टाइप है घनाभ का। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक घनाभ की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। तो आयतन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, विकर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, घनाभ बना लो, लंबा सा खींचिए, घनाभ बनाइए, ताकि तब ना लंबाई चौड़ाई दर्शाना होगा। ये घनाभ बनाइए, ठीक है। अब ये हमारा होता है लंबाई, यानी कितना है, 8 मीटर, चौड़ाई कितना है, 6 मीटर, ऊंचाई कितना है, 4 मीटर, ठीक है। अब क्या करें, ये तो दर्शा चुके हैं, डायग्राम जरूर बनाइए।
अब पहला हमारे पास क्या है, आयतन, यानी कि आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, आयतन यानी कि भी यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, एल गुने बी गुने एच होता है ना, तो एल का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 6 है, 4 कितना आया गुना करके, अरे गुना करके कितना आया है 192। अच्छा 192 मीटर क्यूब। तो सबको पता है कि आयतन हमेशा क्यूब में निकलता ही है ना। चलिए अब उसके बाद है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, तो 2 का 2 रखिए, एल का वैल्यू कितना हमारे पास 8 है, 8 गुने 6 प्लस 6 गुने 4 प्लस एल एच है ना 8 गुने 4। अब देखिए 2 इंटू 8 छक 48 प्लस 4 छक 24 प्लस 8 छक 32, जोड़िए तो कितना आता है, कितना आएगा, और 1 मिनट 50 30 80 104, तो गुना करने पर कितना आएगा 208। 208 सेंटीमीटर है क्या, चलिए तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब उसके बाद ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसमें मीटर स्क्वायर क्या लिखाएगा, अरे भुजा हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में रहेगा, स्क्वायर नहीं होता उसमें, केवल क्षेत्रफल निकलेगा मीटर स्क्वायर में, आयतन निकलेगा क्यूब में। अब क्या है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, याद है ना फॉर्मूला, ठीक है 2h इंटू एल प्लस बी, 2 और h का वैल्यू 4 है, एल प्लस बी यानी कि 8 प्लस 6। ठीक है, तो 4 दूना 8 6 14 8 कितना हो जाएगा 112 मीटर स्क्वायर, ये भी क्या होगा स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद विकर्ण, तो विकर्ण यानी डायगोनल निकाल रहे हैं ना, डी क्या विकर्ण को डी से सूचित करते हैं ना, एल स्क्वायर प्लस एच क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको क्या करते हैं यहाँ पे लाते हैं। तो एल का वैल्यू हमारे पास कितना 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 100 और 116। 116 कभी टूटा है क्या, कितना आएगा तोड़ो तो 116 टूट, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 116 टूटेगा ना तो 10.77 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिक वाला क्वेश्चन बना सकते हो। तो उम्मीद है कि आज का क्लास काफ़ी अच्छा चला है, और आप सब क्या करिए, कल के होमवर्क में रह जाएगा इसका फॉर्मूला, घन का और घन आपका दोनों का फार्मूला याद करके और कंसेप्ट याद करके, ये जो हेडलाइनिंग था कोर किनारा ये सब क्या क्या कुछ होता है उसके बारे में सब कुछ पढ़ के आइए, और कल याद करके आइए फार्मूला, और इसके बाद फिर करेंगे कल क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास में इतना ही, और अगर आप इस क्लास में नए हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, ताकि आप होमवर्क भी कंप्लीट कर पाओगे बिल्कुल मोबाइल से ही।